खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी। मेरे अजीजों, आपको मेरी तरफ से फेथ टीवी की सारी टीम और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब की तरफ से, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, क्रिसमस और नए साल की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस सीज़न आपके लिए बरकत, बहाली, सरफराजी और कामयाबी का हो। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और खुदावंद की सलामती आप पर ठहरी रहे। इस क्रिसमस सीज़न में फेथ टीवी लेकर आया है आपके लिए क्रिसमस के स्पेशल प्रोग्राम्स, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं खुदावंद के मुख्तलिफ खुदाम, जिनसे हम सुनते हैं उनकी गवाही और फिर पूछते हैं उनकी खिदमत के बारे में और फिर सुनते हैं उनसे खुदा का कलाम। और आज इस एपिसोड में जो खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम रेवरेंड डॉक्टर बिशप मजीद नाज आशिक साहब, सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के फिनांस सेक्रेटरी हैं। इसके साथ ही साथ बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजेलिकल चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस क्रिसमस के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सो बिशप साहब, मैं आपको वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम बिशप साहब के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, हम प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी बिशप साहब दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस मेहरबान नहायत करीम खुदावंद, तू जो बहर बर का खालिक मालिक आसमान और ज़मीन को तख्लीक करने वाला है, दिल की था गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आप हमें फजल के तख्त के नीचे रखते हैं और पेरे खुदावंद हमेशा अपने लोगों को पेरे खुदावंद अपने नाम की वुसअत के लिए पेरे खुदावंद इस्तेमाल करते हैं। तूने अपने बंदा को सिसल जॉन बरकत को फेथ टीवी के ज़रिए से पेरे खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। ये एक टूल है जिसके ज़रिए से पेरे खुदावंद तेरी गवाही लोगों तक पहुँचती है। तेरे खुदाम पेरे खुदावंद यहाँ पर प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, इसके लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और ये क्राइस्ट मास की जो ट्रांसमिशन पेरे खुदावंद चल रही है, इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि पेरे खुदावंद हम अपनी खुशियों को, अपने जॉय को पेरे खुदावंद दूसरों के साथ बांट सकते हैं और पेरे खुदावंद अपने अल्फाज के ज़रिए से तेरे नाम को वुसअत दे सकते हैं और अपने बदनों से तेरा नाम जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं। इस टीवी के ज़रिए से और इसकी सारी टीम के ज़रिए से पेरे खुदावंद तेरे नाम को और वुसअत मिलती चल जाए और बहुत सी रूहें पेरे खुदावंद तेरे गला में आने का सबब बने। और ये क्राइसमस सीज़न जो पेरे खुदावंद सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके वसीला से पेरे खुदावंद तेरी खुशियाँ जो हैं वो लोगों तक पहुँची और लोग पेरे खुदावंद खुशियों के साथ इस महीने को सेलिब्रेट करें। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो नाज़रीन, क्रिसमस का सीजन आते ही हर तरफ हमें खुशी का माहौल नजर आता है। घर सज जाते हैं, बाजार सज जाते हैं, मॉल सज जाते हैं और एक बड़ी खुशी हमें नज़र आती है। और क्रिसमस एक वाहिद इवेंट है जिसकी खुशी ना सिर्फ एक शहर में, एक मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती, जो इस बात की तरफ इशारा है कि ये किसी आम शख्सियत की नहीं बल्कि किसी ख़ास हस्ती की पैदाइश है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। यूँ तो इस दुनिया में बड़े बड़े मौज़ात करने वाले आए, बड़े बड़े अजीब काम करने वाले आए, बड़े बड़े नबी, पैगंबर, वली आए, लेकिन किसी की पैदाइश पर इतनी खुशी सेलिब्रेट नहीं की जाती जितनी खुशी आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर सेलिब्रेट की जाती है। सो हर तरफ जो है वो एक बड़ा खुशी का समा है, सब लोग बिजी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बिशप साहब, आप भी बताएं कि क्रिसमस की तैयारियां कैसी चल रही हैं। थैंक यू वेरी मच फेथ टीवी का और बिलखसूस भाई सिसल जॉन बरकत साहब का और उनकी सारी टीम का और बिलखसूस भाई साहब आपका कि आपने इस स्पेशल ट्रांसमिशन में मुझे यहाँ पर दावत दी ताकि मैं यहाँ पर आकर अपनी खुशियों को दोस्तों के साथ, कांग्रीगेशन के साथ, लोगों के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर सकूँ। और जो सवाल आपने किया, जिस बात के बारे में आपने पूछा, डेफिनेटली बात है कि ये जो महीना है इसमें हर एक खादम जो है जो खिदमत के साथ मुंसलिक है, उसकी जो स्केड्यूल है वो बहुत बिजी होता है और वो क्राइसमस की जो सेलिब्रेशन है वो उसको करते हैं। और डेफिनेटली बात है बहुत सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि क्राइसमस का मतलब जो है वो फेलोशिप है, एक दूसरे के साथ मिलना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है। तो बहुत सारे खदाम जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनके प्रोग्राम्स में जो है वो जाते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और फिर इस तरह से मिलजुल कर जो है वो क्राइसमस की जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो हो रही है। और ये महीना जो है वो बाबरकत महीना है और इस महीने में हम जो है वो सब खदाम जो है वो मसरूफ़ होते हैं। ये महीना जो है इसमें हर एक खादम जो है
वो मसरूफ़ होता है, और मसरूफियत इस नौयत की होती है कि फैमिली को कई दफ़ा वक्त देना भी दरकार होता है। आमीन आमीन। थैंक यू बिशप साहब, बड़ी खुशी हुई सारी बातों को सुन के और इस बात को जान के कि आप क्रिसमस की तैयारियों में बिज़ी हैं, चर्च में, घर में और फिर दीगर खुदाम के साथ। सो बिशप साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह और कब खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और आपने कैसे अपनी ज़िंदगी में इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। जहाँ तक पैसा बात है नए सिरे से पैदा होने की, जी, तो 1998 दिसंबर का महीना था जब मैं नए सिरे से जो है वो मैंने पैदाइश के तजर्बे को हासिल किया, बपटिज़म लिया, और उस वक्त से मैंने अपनी लाइफ जो है, अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद को दी, और मैं खिदमत के मैदान में जो है वो लेमैन के तौर पर और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से खुदा की खिदमत में खदाम के साथ मिलकर करता रहा, और फिर खुदा जो है वो अपने जलाल के लिए जो है वो मुझे इस्तेमाल करता रहा। और मैं समझता हूँ कि ये खुदा की मेरे लिए एक कॉलिंग थी कि खुदा ने मुझे जो है वो क्योंकि मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो कोर्स किया, बीबीए किया, और बीबीए और मिनिस्ट्री बिल्कुल दोनों अपोजिट सेक्शन हैं। सो खुदा जो है वो मुझे इस बात के लिए रिवील कर रहा था कि खुदा मुझे अपने जलाल के लिए अपने मैदान में, अपने खेत में जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है। कई दफ़ा हमें इस बात को देखने में या समझने में देर लगती है, लेकिन खुदा अपने मंसूबों को, अपने प्लान्स को, अपने जो उसके मंसूबे होते हैं या उसकी जो हमारे लिए ख़ास पर्पस होता है, उसको जो है वो हम पर ज़ाहिर करता है। कई दफ़ा हम अपनी दुनियावी सोचों से उन बातों को अपनी ज़िंदगी में नहीं पहचान पाते, लेकिन खुदा अपना जलाल जो है वो हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर करता है। आमीन आमीन। थैंक यू बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने बताया कि 98 में तकरीबन आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और उसके फ़ौरन बाद से ही आपकी खिदमत जो है वो भी स्टार्ट होगी। मैं चाहता हूँ आप फेथ टीवी के नाज़रीन को अपनी खिदमत के ताल्लुक से मज़ीद बताएँ कि अभी आप किस तौर पर काम कर रहे हैं, खिदमत का काम कैसे सर अंजाम दे रहे हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि 1998 में मैंने बपटिज़म लिया, और 1998 से लेकर 2000 तक जो है वो मैं एज अ लेमैन और जो है वो चर्च के क्लर्क के तौर पर मैंने काम किया, एज एक खादम के साथ मिलकर, क्योंकि चर्च की एक्टिविटीज़ में छोटे मोटे काम करना यूथ के साथ। और फिर 2000 में मैं फारूकाबाद में स्टडी के लिए क्यों गया, क्योंकि मैं वहाँ पर बीबीए कर रहा था, तो लास्ट सेमेस्टर मेरा था, और लास्ट सेमेस्टर के दौरान ही खुदा ने जो है वो अपना जो विजन है या अपनी जो खिदमत है वो मुझ पर ज़ाहिर की, और मैं दुआ में था, तो खुदा ने मुझे जो है वो ये चीज़ जो है वो दिखाई, और वो था BTE, बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजेलिकल। और फिर चर्च मैंने साथ में लगा लिया। 2000 में मुझे ये जो है वो विजन मिला, और फिर नेक्स्ट नाइट में जब मैं दुआ में था तो खुदा ने वो मुझ पर फुल वर्ड जो है बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजेलिकल चर्च वो भी शो किए, और जब हस्बे मामूल मैं तीसरी रात भी दुआ में था तो खुदा ने मुझ पर वो आयत जो बाइबल मुकद्दस में चर्च के साथ जो लिंक करती थी वो भी मुझ पर ज़ाहिर की, जॉन 17:17। और मैंने इस बात को समझ लिया, और फिर मैं 2000 से लेकर 2004 तक इसी इंतज़ार में रहा कि खुदा की खिदमत का आगाज़ जो है वो कैसे किया जाए। तो मैं यहाँ पर फेथ टीवी के वसीला से बताना चाहता हूँ, 22 दिसंबर 2004 को मैंने बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजेलिकल चर्च जो है, जो खुदा ने मुझे विजन दिया था, मैंने उसका आगाज़ किया, और 2004 से लेकर ऑनवर्ड अब 2022 है। 2000 में खुदा ने मुझे विजन दिया, 2004 में मैंने अपनी चर्च का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ किया। इन 4 सालों में खिदमत का काम तो मैं करता रहा, मैंने बहुत सारी जगहों पर बट्टों पर स्कूल जो हैं उनका आगाज़ किया और खिदमत के काम को करता रहा, लेकिन प्रॉपर जो है वो 2004 22 दिसंबर 2004 को हमने इस चर्च की जो है वो ओपनिंग की, और मैंने उस प्रोग्राम में डॉक्टर जमील नासर को एज अ प्रीचर बुलाया था, और हमने उसमें कुछ जो हमारी बेवा ख़वातीन थी उनको भी हमने राशन वगैरह दिया। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद में हमने उसको सेलिब्रेट किया, और 2004 से लेकर ऑनवर्ड अब 2022 है। इसी दरमियान में खुदा मुझे अपने जलाल के लिए जो है वो कसरत से इस्तेमाल करता रहा। 18 चर्चिज़ हैं, और दिसंबर का महीना जो है वो मेरा 1 दिसंबर से लेकर ऑनवर्ड्स 22 दिसंबर तक, जब तक मेरे अपने चर्च का प्रोग्राम नहीं होता। लास्ट में मैं क्योंकि अपने चर्च की एनिवर्सरी करता हूँ 22 दिसंबर को, तो जब तक
1 दिसंबर से लेकर 22 तक जो है वो अपने भी प्रोग्राम होते हैं, कुछ दोस्त अब भी जो है वो कॉल कर लेते हैं। सो दिसंबर का सारा महीना जो है वो जैम पैक्ड होता है। 22 दिसंबर को अपना प्रोग्राम करने के बाद थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। मैंने आपको बताया या तो मैं 23 को शॉपिंग करता हूँ या 24 को। सो ये सारा दरानिया जो है इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर ही गुजर जाता है। खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 18 चर्चेज जो हैं वो लाहौर में पाकिस्तान में हैं, और ये खुदा का फजल है कि खुदा जो है वो अपने जलाल के लिए पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि ये विजन जो है वो खुदा का है, खुदा ने मुझे विजन दिया, और इस विजन के जो खुदा का है उसके अंदर रहते हुए मैंने यहाँ से बाहर के ममालिक में यानी कि अफ्रीकन कंट्री में जो है वो 3 चर्चेज को जो है वो कोलैबोरेशन दी है। वो मेरी कोलैबोरेशन के अंदर वहाँ पर काम कर रहे हैं। सो खुदावंद का मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। और फिर इसी दरानिया में खुदा ने 2010 में मुझे जो है वो सिंगापुर हगाई इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग के लिए भेजा। वहाँ पर 1 महीने की लीडरशिप ट्रेनिंग की, और फिर मैं वहाँ पर एज अ फैसिलिटेटर की ट्रेनिंग के लिए दोबारा गया। तो खुदा अपने जलाल के लिए मुल्क पाकिस्तान में भी और मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी, और जब आप बात कर रहे थे कि दिसंबर का महीना जो है वो उसमें पूरी दुनिया में जो है वो सेलिब्रेशन की जाती है, तो मुझे याद है कि जब मैं मलेशिया के टूर पे और थाईलैंड के टूर पर था, तो नवंबर के मिड में ही जो है वहाँ पर जो है वो सेलिब्रेशन मॉल्स में जो है वो क्राइसमस ट्रीज जो है वो लग जाते हैं। जो ये ट्रीज हैं सांता क्लॉज हैं, गो के बाइबल में इनका किसी भी तरह से कोई जिक्र जो है वो हमें नहीं मिलता, लेकिन ये खुशियों का एक सबब है कि लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, लगाते हैं। और सो बाहर के ममालिक में मॉल्स में जो है वो नवंबर के महीने के मिड में ही जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हो जाता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इवन दो के अगर हम अरब कंट्रीज में भी जाएं तो दुबई में मुझे 3-4 दफ़ा जाने का शर्फ हासिल हुआ है। तो दुबई के जो सबसे बड़ा मॉल है जो बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने है, उसमें भी नवंबर के महीने में जो है वो एग्जीबिशंस लग जाती हैं और लोग वहाँ पर डिस्काउंट में चीज़ें जो है वो बेचते हैं। और सो इस तरह से इस महीने की खुशियाँ इतनी हैं कि महंगी चीजें भी जो है वो आपको सस्ते दामों में प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यूरोप के मुल्कों में तो सारा महीना ही जो है वो ये डिस्काउंट पे चीजें जो है वो मिलती जाती हैं और लोग जो है वो एंजॉय करते हैं। वो लोग जो इस बसात में नहीं होते कि वो महंगी चीज खरीद सकें, वो दिसंबर के महीने में जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं कि सस्ती चीज जो है मिलेगी। और जब मैं फिलीपीन के टूर पे था तो फिलीपीन में तो ये ऐसा हुआ कि चर्च के आगे उन्होंने जो है वो डेस्क लगाए हुए हैं। लोग जो ये बसात रखते हैं वो अपने घरों से चीज़ें ले आते हैं और डेस्क पर रख देते हैं। और जो गरीब लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिसको पसंद आता है वो वहां से उठाते हैं और अपनी ज़रूरत को जो है वो पूरा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उसकी बर्थडे पे जो है वो लोग इस तरह से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। जी, थैंक यू सो मच बिशप साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा आपको नेशनल इंटरनेशनल अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमारी दुआ है खुदावंद आपको और ज़्यादा ब्लेस करे और ज़्यादा आने वाले दिनों में कसरत और कुदरत के साथ अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करें। सो नाज़रीन, अभी वक्त है कि हम सुने खुदा के कलाम को। सो मैं गुजारिश करूंगा बिशप साहब, जो भी खुदा ने आपके दिल में पैगाम रखा है आप फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सो आए बाइबल मुकद्दस में से हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में कुछ पेशन गोइयाँ जो हैं वो मौजूद हैं, हम उनको देखेंगे और फिर उन पेशन गोइयों की तकमील जो है वो जो नए अहदनामों में हमें मिलती है हम उसको भी देखेंगे। यशायाह नबी जिसका शुमार जो है वो मेजर प्रॉफिट्स में किया जाता है, बड़े नबियों में उसका शुमार है, उसने ये पेशन गोई की। और ये पेशन गोई अगर हम यहाँ पर यशायाह की किताब से थोड़ा सा पीछे पैदाइश की किताब में भी देखें तो ये पेशन गोई पहला जो वादा जो है वो प्रॉमिस जो है वो वहां पर हमें मिलता है। लेकिन यशायाह नबी जो है इसकी पेशन गोई जो है वो इस तरह से करता है। बाइबल मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा उसका 7वां बाब और उसकी आयत नंबर जो है वो 14 हम उसकी तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, इसका सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब बोले आमीन, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यशायाह नबी ये पेशन गोई जो कुंवारी से
बेटा पैदा होने की जो पेशन गोई है इसको जो है वो करते हैं। और अगर हम इसके 9वें बाब में देखें तो वहां पर भी यही बात जो है वो हमें मिलती है। और इसके साथ साथ अगर हम यसाया का सहीफा उसका 20वां बाब उसकी 22वीं आयत को देखें तो वहां पर जिसकी पेशन गोई यसाया नबी करता है उसकी वो अथॉरिटी, उसका वो इख्तियार जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है उसका बयान भी जो है वो वहां पर जो है वो हमें नजर आता है। यसाया 9 बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। ये यसाया 9 बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर जो है वो लिखा हुआ हमें मिलता है। सो मैं यहाँ पर ये बात नाज़रीन को फेथ टेलीविजन के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि यसु नाम जो है वो किसी दूसरे शख्स को जो है वो नहीं दिया गया, सिर्फ वाहिद हस्ती जो आसमानी नाम जो आसमान से दिया गया यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर, ये यसु नाम जो जिसका मतलब है निजात दहिंदा। सो ये उसका नाम जो है वो अजीब मशीर है, खुदाए कादर। खुदाए कादर जो है हम इसको इस तौर पर कहते हैं क्योंकि वो बेटा बनकर इस दुनिया में आया, खुदा खुद मुजस्सम हुआ और उसने जिस्म इख्तियार किया, बशर बनकर इस दुनिया में आया। सो फिर तीसरी बात जब हम देखते हैं अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा, यसु मसीह जो है वो सलामती का शहजादा है, अमन और सलामती जो है वो उससे है। और अगर हम खुदावंद यसु मसीह की जिंदगी पर निगाह करें तो खुदावंद यसु मसीह ने अपनी सारी जिंदगी में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। इवन दो कि जब हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह को पकड़ने के लिए जो है वो बागे गतसमनी में आए तो इसका एक शागिर्द जो है वो उसने अपनी तलवार को निकाला और एक फौजी के जो है वो कान को काट दिया। तो यहाँ पर हमें खुदावंद यसु मसीह की वो मोहब्बत जो है वो नजर आती है, वो सलामती नजर आती है कि उसने उस कान को पकड़ा और दोबारा वहां पर लगा दिया। ये खुदा की मोहब्बत है, ये यसु मसीह की मोहब्बत है। और फिर अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर ये बात लिखी हुई हमें मिलती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यसु मसीह जो है वो हमेशा की जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी जो है वो यसु मसीह से जो है वो सादर होती है, यसु मसीह से हमेशा की जिंदगी निकलती है और कोई दूसरा शख्स जो है वो हमेशा की जिंदगी देने के काबिल नहीं है क्योंकि वो जिंदगी है और वो कहता है राह, हक और जिंदगी जो है वो मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और फिर उसके साथ साथ कहता है मैं दरवाजा हूं, वो कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं। ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो खुदावंद यसु मसीह अपने बारे में कहता है और किसी दूसरे शख्स ने ऐसा इख्तियार के साथ ऐसी बातें नहीं कही, सिर्फ और सिर्फ यसु मसीह है जिसने ये बात कही है। सो यसाया 20 बाब उसकी 22 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात जो है वो लिखी हुई हमें मिलती है और फिर लिखा हुआ यहां पर हमें मिलता है यसाया 22 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा और वो बंद करेगा तो कोई खोलेगा नहीं। मेरे अजीजो, ये पेशन गोई यसाया नबी जो है वो मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यसु मसीह के बारे में कहता है। वो कहता है कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आए ये पेशन गोइयां जो हमने यसाया नबी के सहीफा में देखी, क्योंकि जब तक हम पुराने अहदनामा में किसी बात को देखते हैं और उसको नए अहदनामा में तस्दीकी तौर पर जो है वो देखते नहीं हैं, हमें इस बात को हमेशा जहन में रखना है कि अगर पुराने अहदनामा में किसी बात के हमें तस्करा मिलता है या कोई बात हमें मिलती है तो डेफिनेटली उसका जो लिंक है वो हमें नए अहदनामा में जो है वो देखना जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 1 बाब और उसकी आयत नंबर 22 और 23 जो है हम इसको देखेंगे और 24 आयत का भी फिर हमें जो है 4 आयत जो है इसको बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। लिखा है ये सब कुछ इसलिए हुआ
जो खुदावन के नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। और खुदावन का नबी जिसका जिक्र यहाँ पर हमें मिलता है वो यसाया नबी है, क्योंकि यसाया नबी जो है ये पेशन गोई करता है और वो पेशन गोई हू बहू यहाँ पर हमें नजर आती है। देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका इनाम इम्मानुएल रखे होंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। पहले हम लफ्ज इम्मानुएल पर जो है वो थोड़ा सा गौर करेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में अगर हम पैदाइश की किताब में देखते हैं तो जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान जो है गुनाह की हालत में नहीं था, कामलियत की हालत में था, क्योंकि खुदा ने उसे अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाया था। और वो ये शबीह जो मैं और पास्टर मुसव्वर लिए फिरते हैं, ये वाली ये शक्ल की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर खुदा की सीरत का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। खुदा की पाकीज़गी जो है वो हमें यहाँ पर नजर आती है। तो खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, यानी कि खुदा ने अपनी सीरत इंसान के अंदर डाली, खुदा ने अपनी पाकीज़गी उसके अंदर डाली। और फिर उस वक्त जब तक उसके पास खुदा की सीरत थी, खुदा की पाकीज़गी थी, बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब के अंदर लिखा हुआ हमें मिलता है कि वो ठंडे पहर में उससे मिलने के लिए आता था, उसके साथ रफाकत रखता था, उसके साथ बातचीत करता था, उसके साथ रहता था। और फिर जब हम यहाँ पर देखते हैं इम्मानुएल का मतलब, तो जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। मेरे अजीजों, इंसान गुनाह करने के सबब से खुदा की हजूरी से जो है वो निकल गया और उसे निकलना पड़ा। खुदा ना चाहते हुए भी उसने बाग़ अदन से निकाल दिया, लेकिन खुदा अपनी उस मोहब्बत से जो वो इंसान से करता था उसे कम नहीं होने दिया। वक्तन फवक्तन उसने अपने अंबिया इकराम को भेजा ताकि वो मुनादी करें। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपने कलमे को हमारे लिए भेज दिया और वो कलमा जो है वो मुकद्दसा मरियम के बातन में रखा गया। बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, खुदा तो किसी को जान नहीं सकता, उससे कोई पैदा नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर इस टेलीविजन की वसादत से ये बात कहता हूँ कि हम उस तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं कहते, बल्कि हम उसे रूहानी तौर पर खुदा का बेटा कहते हैं, क्योंकि खुदा का कलमा, खुदा के मुंह की बात जो है वो खुदा का फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास लेकर आया और मुकद्दसा मरियम ने उस बात को जो है वो कबूल किया और कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो, और उसे उसने एक्सेप्ट किया। जब हम खुदा के बात को एक्सेप्ट करते हैं तो खुदा का कलमा, खुदा की बातें जो हैं वो हमारे अंदर घर करती हैं और वो हस्बे मामूल 9 माह तक मुकद्दसा मरियम के बातन में रहा। और फिर ये एक बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुकद्दसा मरियम जब अपनी कज़न अलिशबा के घर में जाती है तो उस वक्त अलिशबा जो है वो 6ठे महीने से है। और ये खुशखबरी, ये बड़ा मोहब्बत का पैगाम जो मुकद्दसा मरियम अपने बातन में लेकर अपनी कज़न के घर में गई, तो जैसे ही उसका कदम उसके घर में रखा गया तो वो बच्चा जो अलिशबा के पेट में था वो खुशी से उछल पड़ा। सो ये है खुशी, दिस इज द सेलिब्रेशन, दिस इज द जॉय। ये जो है जॉय है और ये सेलिब्रेशन है। देखें, छोटा बच्चा जो भी माँ के पेट में 6ठे महीने में है, वो उसके कदमों को देखकर, उसकी उस अलूहियत को देखकर, उसके उस इख्तियार को देखकर पेट के अंदर उछल पड़ा है। सो मेरे अजीजों, आज हमें भी इस बात को जो है वो देखना है। फिर अगर जब हम 24वीं आयत को देखते हैं तो ये बात हमें लिखी हुई मिलती है, बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और वो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। अब यहाँ पर एक ही हवाला के अंदर हमें 2 नाम मिलते हैं। पहला नाम इम्मानुएल मिलता है जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ, यानी कि हमारा लिंक जो है उसको बहाल करने के लिए खुदा ने अपने बेटे इम्मानुएल को इस दुनिया में भेज दिया। और फिर जब हम गुनाह में गिरे हुए थे तो हमें गुनाहों से छुटकारा देने के लिए, गुनाहों से रिहाई देने के लिए उसने अपने बेटे, यानी कि जिसका नाम यीशु रखा गया, उसको भेज दिया, जिसका मतलब है निजात दहिंदा, निजात देने वाला। और यीशु मसीह जो है वो निजात दहिंदा है और निजात देने वाला है। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को देखें तो यहाँ पर हमें ये बात साफ साफ जो है वो मिलती है, और वो ये मिलती है, इब्तिदा में कलाम था जी, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें इसी के वसीला से
पैदा हुई आमीन। और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी उसके बगैर जो है वो पैदा नहीं हुई। मैं इस टेलीविजन से जरिया से ये खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि यीशु के बगैर कोई चीज जो है वो पैदा नहीं हुई। वही है जिसके वसीला से सब चीजें जो है वो पैदा हुई हैं और वो इस दुनिया में आया ताकि मुझे और आपको दोबारा से बाप के साथ मिला सके, हमें हमारे गुनाहों से जो है वो निजात दे सके, मखलसी दे सके, छुटकारा दे सके, रिहाई दे सके। और वो रिहाई देने के लिए इस दुनिया में आया और उसने हमारा दोबारा से लिंक जो है वो बाप के साथ बना दिया है। अब सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा का बेटा नहीं है, सिर्फ खुदावंद यीशु ही मसीह खुदा का बेटा नहीं है, बल्कि उसके खून के वसीला से उसने ये शर्फ मुझे और आपको भी पादी साहब दे दिया है कि अब हम भी अपने आप को उसका बेटा जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि उसके खून के वसीला से खुदा ने हमें जो है वो अपने हजूर में कबूल फरमा लिया है। तो अब हम भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। सो इस बात को ज़हन में रखने से निकाल दें कि उसके कोई बेटा नहीं है जो उसके साथ साथ चलता है, जिसका उसके साथ लिंक हो जाता है, जो उसकी इंटरमेसी में आ जाता है, वो उसका बेटा और बेटी बन जाता है। मैं ईमान रखता हूं कि ये कलाम जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, आप इसे अपनी ज़िंदगी में लें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए उसको अपनी ज़िंदगी में लें, ताकि अगर आपका तल्लक अभी तक खुदा के साथ नहीं है तो अपने तल्लक को खुदा के साथ बहाल करें, ताकि आप खुदा के साथ उसकी बादशाहत में उसके बेटे और बेटियां बनकर जिंदगी गुजार सकें। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ आपने इस पैगाम के वसीला बरकत पाई है। कलाम में लिखा है, हम जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा और अब हम उसे है बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। और ये सब खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। खुदावंद आपके साथ हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूँ, मैं बिशप साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला बहुत बरकत पाई है। कलाम में लिखा है कि हम जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा और अब हम उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूं, मैं बिशप साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बिशप साहब, थैंक यू सो मच, आप इस प्रोग्राम में आए, खूबसूरत पैगाम हमारे साथ शेयर किया और नाज़रीन आपने बरकत पाई है। सो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन गुजारिश करना चाहता हूं, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।